हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है उस पर हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा एग्ज़ाम आरजू क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये जो आपकी सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, यानी कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपके अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख लेना, अगर मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन कराऊँगा उसमें से नहीं मिलता है, तो मैं जो बोलता हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें, जो चीज़ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। इसलिए ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे क्या है। पहला क्वेश्चन है, एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है। ELISA, एलिसा का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है एंजाइम लाइसेस ह्यूमन सॉल्यूशन एक्टिविटी, बी है एंजाइम लिंक्ड ह्यूमन सर्वेंट ऐसे, सी हमारा है एंजाइम लिंक्ड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन एक्टिविटी एंड डी हमारा है एंजाइम लाइसेस ह्यूमन सॉल्यूशन ऐसे। देखो, तो इसका जो एल्स, पहले बताओ एल्सा टेस्ट होता क्या है। एल्सा जो टेस्ट होता है ये हमारा एड्स की बीमारी का परीक्षण करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, यानी कि यौन संबंधी जो बीमारी होती है एड्स, उसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है आप अच्छे से लिख लीजिए। इसका फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यून सर्वेंट ऐसे। मैं इसकी स्पेलिंग बता दूं, एंजाइम के लिए आप जानते हैं ANZYME। अब एंजाइम लिख लिए। अब लिखेंगे लिंक्ड ILILNKED, लिंक्ड लिख लिया। अब लिखेंगे इम्यून IMMUNE, इम्यून। ठीक है। अब देखेंगे एस मतलब क्या होता है, SORBENT, सॉर्बेंट। ठीक है। और लास्ट में बचा क्या हमारा, एलिसा था ना, लास्ट में बचा ELISA, ऐसा ए बचा ना लास्ट में, तो इसका फॉर्म ए का होता है ASAY ऐसे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड ह्यूमन सर्वेंट ऐसे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट क्या है, मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाता है। यानी कि मरीज अस्पताल में भर्ती पहले से था, ऊपर से उसको संक्रमण हो गया। ठीक है, मतलब पहली तो आफत आई ही थी, बाद में उसको फिर आफत आ गई, यानी कि अस्पताल के अंदर एडमिट किया और उसको वहाँ पर फिर संक्रमण होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है लोकलाइज्ड संक्रमण, बी हमारा है नोजोकोमियल संक्रमण, एंड सी हमारा द्वितीयक संक्रमण, एंड डी हमारा है पुनः संक्रमण। तो अगर रोगी अस्पताल में है और वहाँ पर को संक्रमण हो जाएगा तो उसे हम नोजोकोमियल संक्रमण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी हमारा सही हो जाएगा। NO मैं बता दूं, NOSOCOMIKL नोजोकोमियल संक्रमण इन्फेक्शन। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एंटीबॉडीज संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, बी हमारा है एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, सी हमारा है दोनों, ए व बी दोनों, एंड डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती है तो उसे हम एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत बना देता है, और अगर बाहरी से संक्रमण को हमारे अंदर होता है तो एंटीबॉडी हमारे अंदर बन चुकी होती है, उससे लड़कर उसे निरस्त कर देता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है। जैसे आपके कोरोना क्या था, कोरोना आपको हो गया था, फिर आपके अंदर वैक्सीन लगी या कि आपके अंदर एंटीबॉडी बन गई, तो दोबारा अगर आपको कोरोना होगा तो आप ही जान ही नहीं पाएंगे कि हमको कोरोना हो गया, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक्टिव इम्यून बन गया है, इम्यूनिटी बन गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में अगर कोई भी रोग हमारा पानी के अंदर है या बैक्टीरिया वायरस या फंगस है और उसको पानी उबाल रहे हैं तो एक सब मर जाते हैं, केवल एक नहीं मरता। तो कौन नहीं मरता। ऑप्शन नंबर ए फंजाई, बी है बैक्टीरिया, सी है प्रोटोजोआ, एंड डी हमारा स्पोर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइएगा कि पानी को उबालने से सभी जीवाणु मर जाते हैं सिवाय एक।
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है, वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? ये मिसप्रिंट है, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? वह मच्छर जो पानी के अप्राकृतिक संग्रहों में अधिकतर पैदा होता है। ऑप्शन नंबर एनफ्लीज, बी हमारा है क्यूलेक्स, सी हमारा एडीज एंड डी हमारा है मानसोनाइड्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सही हो गया वो हमारा हो जाएगा एडीज। क्या हो जाएगा? एडीज हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? यानी कि मैं बताया था कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन होते हैं, विषाणु से होने वाले कौन रोग होते हैं और प्रोटोजोआ से होने वाले कौन से रोग होते हैं। ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रिक से हिसाब से बता चुके हैं। जैसे प्रोटोजोआ क्या था? पापा काम पर सोते हैं, ठीक है। और क्या था? रचना हमें पानी दो जरा, पंडित का टिक न्यू है बेबीरिया। तो मैंने ट्रिक वहाँ पर तीनों बताए हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ और विषाणु से होने वाले रोगों की। अगर आप ट्रिक पढ़ लेंगे तो आप ऐसा कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सेकंडों में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए काली खांसी, बी है टाइफाइड, सी है मलेरिया एंड डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलेरिया। ये जीवाणु से नहीं होता है, ठीक है। मलेरिया क्या है? एक प्रोटोजोआ जनित रोग होता है जो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है, ठीक है। और जीवाणु से होने वाले जैसे रोग हो गए, काली खांसी हो गया, टाइफाइड हो गया, हैजा, डिप्थीरिया इत्यादि जो रोग होते हैं हमारे जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं। लेकिन मलेरिया जो हमारा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्रोटोजोआ को हम परजीवी भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असुरक्षित जल से फैलने वाली बीमारियां निम्नलिखित सभी हैं सेवा। यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, एक जो हमारा है जल से फैलने वाली बीमारी नहीं है, बाकी सब हैं। तो यहाँ पर कौन है? हैजा जलजनित बीमारी है, पेचिस जलजनित है, टाइफाइड भी जलजनित है, लेकिन चेचक जो हमारा ये होता है हमारा विषाणु से होता है, ठीक है। ये हमारा विषाणु से होता है। बैरियोला विषाणु के संक्रमण से हमारा चेचक होता है। बैरियोला विषाणु के संक्रमण से हमारा चेचक चिकन पॉक्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका क्या है? हेपेटाइटिस सी के संचरण का तरीका है। ऑप्शन ए मल मौखिक मार्ग, बी हमारा छोटी बूंद नाभिक, सी हमारा दूषित रक्त एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हेपेटाइटिस सी का संचरण होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में दूषित रक्त यानी कॉन्टिमिनेटेड जो हमारा ब्लड होता है, दूषित रक्त होता है, उससे हमारा हेपेटाइटिस बी सी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक एम्पलीफायर है? ऑप्शन नंबर ए गाय, बी है बंदर, सी हमारा सुअर एंड डी हमारा बिल्ली। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो एम्पलीफायर है या वाहक है वो हमारा सुअर यानी कि पिग होता है। सुअर को इंग्लिश में पिग बोलते हैं। यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग फीको ओरल है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए खसरा, बी है टाइफाइड, सी हमारा कॉलरा यानी हैजा एंड डी हमारा हेपेटाइटिस ए। तो यहाँ पर जो फीको ओरल होता है वो हमारा खसरा होता है, ठीक है। फीको वायरस से जो फैलने वाले रोग होते हैं वो हमारा इसे नंबर 1 हो गया टाइफाइड, दूसरा हमारा कॉलरा हैजा या हेपेटाइटिस ए, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? फीको ओरल से फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दस्त रोग में मृत्यु का मुख्य कारण कौन सा होता है? अगर दस्त हो रहे हैं तो वहाँ पर आपकी मौत का जो कारण होगा, आपको दस्त हो रहे हैं, डिसेंट्री हो रही है और आपकी अगर मौत हो जाती है तो उसका क्या कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए उल्टी, बी है पेट में दर्द, सी है निर्जलीकरण और डी हमारी है सुस्ती। तो दस्त में क्या होता है? दस्त जब आपके होते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? पानी की कमी हो जाती है। निर्जलीकरण यानी कि पानी शरीर में नहीं होता है, तब आपकी मौत हो जाती है, ठीक है। छोटे बच्चे होते हैं कुपोषित और कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं और उनके अंदर अगर जो डायरिया 5 वर्ष से
कम आयु में हो जाता है तो बच्चे तब मौत हो जाती है, क्योंकि अंदर पानी की कमी हो जाती है, उनको दस्त होना स्टार्ट हो जाता है, दस्त में केवल पानी निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, BCG का वैक्सीन का इंजेक्शन किस पर लगाया गया? एक बार मैंने इस क्वेश्चन को पूछा भी था। तो इसका जो राइट आंसर है वो इंट्राडर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोप्लिक्स स्पॉट किस बीमारी में देखने को मिलते हैं? किस बीमारी देखने को मिलते हैं? ऑप्शन नंबर है छोटी माता चिकन पॉक्स, बी हमारा है मम्प्स, एंड सी हमारा खसरा यानी कि मीजल्स, एंड डी हमारा पोलियो। तो जो कोप्लिक्स स्पॉट होते हैं, देखा होगा जो खसरे के पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके जो चेहरे होते हैं उन पर कहीं कहीं आपने देखा होगा दाग वगैरह पड़ जाते हैं स्पॉट, तो उससे जो हमारा बीमारी होती है वो हमारी खसरा यानी कि मीजल्स में देखने को मिलती है। उसमें स्पॉट बन जाते हैं, शरीर के ऊपर धब्बे बन जाते हैं। तो उसे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डेंगू बीमारी का नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए तेज बुखार, बी हमारा है हल्का बुखार, सी है आंखों में दर्द, एंड डी हमारा जोड़ों में दर्द। डेंगू को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि आपके शरीर में बहुत दर्द होता है। तो अब क्या होता है, आपको बहुत तेज़ी से बुखार आता है। ठीक है, आपके आंखों में दर्द भी होगा। ठीक है, और मैंने बताया ना कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो यहाँ पर जोड़ों में दर्द भी देखने को मिलेगा, इसीलिए उसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। लेकिन हल्का बुखार नहीं आता, डेंगू में आपको बहुत तीव्र बुखार आता है। तो यहाँ नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है BBM का फुल फॉर्म क्या होता है? BBM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, बी हमारा वैक्सीन जैसे डायल होता है ना वैसे यहाँ पे लिखा है वायल मॉनिटर, सी हमारा है वैक्सीन वेरिफिकेशन मॉनिटर, डी हमारा वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैक्सीन वायल मॉनिटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट है किसी वस्तु अथवा सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त, ठीक है, किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल्डिहाइड, बी है मेथेनॉल, सी हमारा है ग्लूटरलिहाइड, सी हमारा डी हमारा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो आप कैसे करते थे? सोडियम हाइपोक्लोराइड रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता था संक्रमण वायरस से मुक्त होने से मतलब फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, किसी वस्तु या सतह को कोरोना वायरस से संक्रमण मुक्त किस रासायनिक पदार्थ से किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल्डिहाइड, बी है मेथेनॉल, सी हमारा है ग्लूटरलिहाइड, एंड डी हमारा है सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड से किया जाता है। नेक्स्ट है कोविड-19 बीमारी का कारक क्या है? कोविड जो 9 बीमारी है उसका कारक क्या है? ऑप्शन नंबर है बैक्टीरिया, बी है वायरस, सी है फंगस, एंड डी हमारा प्रोटोजोआ। आप इस लोग जानते हैं वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होने वाला है। नेक्स्ट है टाइफाइड बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? यानी कि टाइफाइड आपको हो गया है तो ऐसा कौन सा टेस्ट करेंगे जिससे पता लग जाएगा कि आपके टाइफाइड बीमारी है। जिससे एड्स का परीक्षण होता है वो हमारा एलिसा या बेस्ट टेस्ट से होता है। और टाइफाइड का बीमारी का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वाइडल टेस्ट, बी हमारा है मिलार्ड टेस्ट, सी हमारा खन टेस्ट, एंड डी हमारा है मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो सही होने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा ये सही हो जाएगा, वाइडल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अच्छा ये बताओ टीबी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? ठीक है, टाइफाइड के लिए कौन सा यूज करते हैं, टीबी के लिए कौन सा यूज करते हैं, और एड्स के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, टाइफाइड जब आपको हो गया होगा तो उसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? ठीक है, टीबी हो गया उसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, और आपको अगर एड्स हो गया है तो उसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? आपको टेस्ट तीनों के नाम बताएं। एक मैंने बता दिया टाइफाइड का वाइडल, आपको दो के और बताना है, एक तो एड्स का बताना है और दूसरा हमारा टीबी का बताना है, यानी कि टीबी के जाँच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 21 नंबर, HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक अपनाई गई है? और वही HIV मतलब एड्स वाला।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्दर्न बोल्ट तथा एलिसा टेस्ट, बी हमारा है यूमनो बोल्ट तथा एलिसा, सी हमारा साउथर्न बोल्ट तथा एलिसा एंड डी हमारा वेस्टर्न बोल्ट एलिसा। देखो क्वेश्चन भी घूम के आ गया। ठीक है, तो आप इस बताएंगे कि मैं तो ठीक है, मैं तो आपको एड्स का बता दे रहा हूँ और किसका टाइफाइड का बता रहा। टाइफाइड का वाइडल टेस्ट होता है और एड्स का जो होता है हमारा वो होता है वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न बोल्ट और एलिसा ये हमारा जो होता है एड्स का होता है। टाइफाइड का क्या होता है वाइडल टेस्ट, और एड्स का पता लगाने के लिए वेस्टर्न बोल्ट तथा एलिसा टेस्ट। मैंने पहला क्वेश्चन बताया था एलिसा टेस्ट, ये एड्स का संक्रमण। आप लोग कमेंट बॉक्स में केवल टीबी का बता दीजिएगा कि टीबी का जो परीक्षण होता है टेस्ट होता है किस टेस्ट से करते हैं, यानी कि टीबी के जांचने के लिए किस टेस्ट का उपयोग करते हैं, यानी कि टीबी को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है। टीबी का आप केवल कमेंट बॉक्स में करिएगा, बाकी हम टाइफाइड और एड्स का तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट है किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी या संक्रमण एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वव्यापी महामारी, बी है महामारी, सी स्थानिक एंड डी हमारा स्पोरडिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महामारी। क्या हो जाएगा महामारी। दिए गए भौगोलिक क्षेत्र के भीतर किसी बीमारी संक्रामक एजेंट की निरंतर उपस्थिति को कहा जाता है महामारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह व्यक्ति जानवर या पदार्थ जिसके संक्रमण एजेंट गुजरता है या पोस्ता में प्रसारित किया जाता है उसे निम्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भंडार, बी है स्रोत, सी हमारा है वाहक एंड डी हमारा है अंतर्निहित संक्रमण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्रोत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग कार्यक्रम में डाट को छोड़कर निम्नलिखित बीमारियाँ शामिल हैं, यानी कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें बीमारियाँ शामिल की गई थी। ठीक है, तो उसमें ऐसी कौन सी बीमारी है जो शामिल नहीं थी। तो राष्ट्रीय वेक्टर जनित कार्यक्रम में मुख्यतः देखो पहली थी मलेरिया, दूसरी थी चिकनगुनिया, तीसरी थी जापानी इंसेफ्लाइटिस शामिल थी। लेकिन कौन सी नहीं शामिल है वो हमारी ऑप्शन नंबर बी कुष्ठ रोग नहीं शामिल है। यहाँ नहीं पूछा है ना छोड़कर, तो यहाँ नहीं पूछा तो यहाँ पर कुष्ठ रोग होगा, लेकिन ये तीन हमारी शामिल थी। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग यानी वेक्टर क्या होता है वाहक जनित जो रोग हमारी थी ये भी हमारी वाहक होती है, ये भी हमारी वाहक होती है। लेकिन जो कुष्ठ रोग होता है हैंसन रोग, लेप्रोसी रोग, ये हमारा वाहक नहीं होता है। नेक्स्ट है काला जार बुखार डाट के काटने से फैलता है, यानी कि काला जो बुखार होता है ऐसी कौन सी मक्खी होती है जिससे काटने से काला जार बुखार होता है। ऑप्शन नंबर ए ड्रैगन फ्लाई, बी हमारा टसेसी मक्खी, सी हमारा बड़ मक्खी एंड डी हमारा ये सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काला जार जो बुखार होता है वो बड़ मक्खी यानी बालू मक्खी या सैंड फ्लाई के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सैंड फ्लाई के काटने से आपको काला जार हो जाएगा। आप बताएंगे काला जार जो होता है ये हमारे किस अंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एनकोडर, बी हमारा है प्राप्तकर्ता, सी हमारा डिकोडर एंड डी हमारा है विचारक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा एनकोडर होगा। क्या होगा एनकोडर होगा। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को एनकोडर डिकोडर पढ़ा होगा, एनकोडर कहा जाता है, यानी कि वो भाषा को क्या कर रहा है संदेश को प्रसारित कर रहा है। नेक्स्ट क्या है वैक्सीन वायल मॉनिटर यानी कि BVM का भी फुल फॉर्म बताया था, उसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करें, बी है वैक्सीन के नुकसान को रोकना, सी है सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए एंड डी हमारा है आसन प्रशासन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुनिश्चित करें कि गर्मी से क्षतिग्रस्त टीकों को प्रशासित नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उसे नहीं लगाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोग के पहले संकेत का प्रकट होना और रोग के लक्षण के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्रमिक अंतराल, बी है उष्मायन अवधि, सी है अव्यक्त अवधि एंड डी हमारी संचारी अवधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी उष्मायन अवधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चिकनगुनिया वायरस लोगों में फैलता है, कैसे फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सुअर, बी है मच्छर का काटा हुआ, सी है चिकन पॉक्स एंड डी हमारा है पक्षियों। तो यहाँ पर चिकनगुनिया जो होता है ये हमारा वायरस के काटने से होता है, यानी कि मच्छर के काटने से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
हेपेटाइटिस डी संक्रमण तभी होता है जब व्यक्ति डार्क डार्ट के लिए पॉजिटिव हो। ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, बी है हमारा हेपेटाइटिस बी, सी है हमारा हेपेटाइटिस सी एंड डी हमारा हेपेटाइटिस ई। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाट डाट में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अप्रैल का अंतिम सप्ताह, बी है जून का अंतिम सप्ताह, सी है मई का अंतिम सप्ताह एंड डी हमारा इनमें से कोई भी नहीं। तो जो विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया जाता है वो हमारा अप्रैल का अंतिम सप्ताह, यानी कि जो लास्ट वीक हमारा अप्रैल का महीना होता है उसमें जो लास्ट हफ्ता होता है, लास्ट सप्ताह होता है, उसमें मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्राम ऋणात्मकता यानी ग्राम नेगेटिव जीवाणु उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, बी हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, सी हमारा है विब्रियो कॉलेरी एंड डी हमारा है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, ये हमारा जीवाणु का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जील नीलसंस तकनीकी द्वारा किस स्थिति की पहचान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, बी हमारा क्षय, सी हमारा उपदंश एंड डी हमारा मलेरिया। तो जो जील नीलसंस तकनीकी है वो तकनीकी होती है या क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की पहचान के लिए की जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नोसोकोमियल संक्रमण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है घर से होने वाला संक्रमण, बी है अस्पताल से होने वाला संक्रमण, सी है जानवरों में होने वाला संक्रमण एंड डी हमारा है मच्छर के काटने से होने वाला संक्रमण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्पताल में होने वाला संक्रमण। जैसे हमने अभी बताया था कि अगर मरीज बिस्तर में मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पर पहले एडमिट था और एडमिट होने के बाद अस्पताल में किसी को संक्रमण था, तो उस संक्रमण से उस पीड़ित व्यक्ति को जो एडमिट था हो गया, तो उसे हम नोसोकोमियल संक्रमण बोलते हैं। पहला जो तुमने दूसरा क्वेश्चन वीडियो में कराया था वो नोसोकोमियल संक्रमण था। क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया, लेकिन कुछ नहीं, हम लोग पढ़े हैं, हमको लोग जानते हैं, तो इसका आंसर कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्पताल में होने वाला संक्रमण करा जाता है। नेक्स्ट है बहुरूपता किस बीमारी में देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए रुबेला, बी है छोटी चेचक, सी हमारा टाइफाइड बुखार एंड डी हमारा डेंगू बुखार। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, सही आंसर है हमारा छोटी चेचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्मॉल चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? ऑप्शन नंबर ए मैक्रोफेज, बी हमारा है टी कोशिका, सी हमारा एनके कोशिका एंड डी हमारा न्यूट्रोफिल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनके कोशिका, यानी कि नेचुरल किलर सेल। क्या हो जाएगा? नेचुरल किलर सेल। इसका फुल फॉर्म है नेचुरल किलर सेल, यानी कि नेचुरल किलर कोशिका। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अस्पताल से होने वाले सर्वाधिक सामान्य संक्रमण डाट डाट से होता है। ऑप्शन नंबर पाचन प्रणाली, बी है गुर्दे, सी है मूत्राशय एंड डी हमारा श्वसन प्रक्रिया। तो अस्पताल में जो संक्रमण होता है वो वायु में होता रहता है। अगर कोई कोरोना का बीमारी था जो खांसता रहता है अस्पताल में, तो एयर में कुछ एयर ड्रॉपलेट हो जाते हैं, छोटे छोटे कण उड़ते रहते हैं थूक के, तो हमें दिखाई नहीं देते, तो वो वायु में फैलते हैं, इसलिए श्वसन प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, बी है खसरा, सी है हैजा एंड डी हमारा है टाइफाइड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी खसरा। खसरा क्या है? एक वायरस जनित बीमारी है और यह एक रुबेला वायरस के कारण होता है। कैसे होता है? खसरा जो हमारा होता है ये रुबेला वायरस से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी खसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन भक्षकाणु क्रिया फागोसिटिक क्रिया कहता है? ऑप्शन नंबर ए है न्यूट्रोफिल, ऑप्शन नंबर बी है इओसिनोफिल्स, सी हमारा है पॉलीमॉर्फ्स, बी डी हमारा है बेसोफिल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सी बीमारी हवा के कणों द्वारा नहीं फैलती? ऑप्शन नंबर ए खसरा, बी है चिकन पॉक्स, सी हमारा है पोलियो मिलाइटिस एंड डी हमारा है क्षय रोग।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पोलियोमिलाइटिस। ये हमारा वायु द्वारा नहीं फैलता, बाकी खसरा, चिकनपॉक्स, क्षय रोग ये हमारे वायु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट है जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए है इपिडेमिक टाइफस, बी हमारा क्यू फीवर, सी हमारा रिलैप्सिंग फीवर, सी हमारा रिलैप्सिंग फीवर एंड डी हमारा ट्रेंच फीवर। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्यू फीवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरिसेला वैक्सीन किसकी है? ऑप्शन नंबर ए है मृत टीका, बी हमारा है क्यू फीवर, जो बेरिसेला वैक्सीन है ऑप्शन नंबर ए मृत टीका, बी हमारी है जीवित तनुकृत टीका, सी हमारा है यूमनोग्लोबिन एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूमनोग्लोबिन। ये हमारा वेरिसेला वैक्सीन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खसरे के टीका का प्रशासन क्या है? खसरा क्वेश्चन फिर से आ गया। जो खसरा जो होता है संक्रामक रोग होता है जो पैरिमेक्सो वायरस परिवार के एक वायरस के कारण होता है, या सीधे संपर्क के जरिए या हवा के द्वारा फैलता है। यह जो टीके का जो प्रशासन मार्ग होता है वो हमारा अत्वचीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अत्वचीय। खसरे का टीका जो होता है ये अवत्वचीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मम्स की उष्मायन अवधि है। ऑप्शन नंबर ए है 0 से 1 सप्ताह, बी हमारा है 1 से 2 सप्ताह, सी हमारा 2 से 4 सप्ताह एंड डी हमारा है 5 से 8 सप्ताह। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 से 4 सप्ताह यानी कि 14 से 28 दिन के बीच होता है। मम्स जो होता है एक वायरस जनित रोग है जो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। मम्स किस वायरस से होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण मम्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है, कौन सी दवा है? ऑप्शन नंबर ए है एसिक्लोवीर, बी हमारा है ओसेल्टमिविर, सी हमारा है यूमनोविर एंड जी हमारा है जिडोविडिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओसेल्टामिविर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं सिवाय, यानी कि 4 ऑप्शन सही हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 सही 1 गलत है। ऑप्शन नंबर ए है मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, बी हमारा है काली खांसी, सी है डिप्थीरिया एंड डी हमारा पोलियो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलियो नहीं है, ठीक है। जो छोटी बूंद संक्रमण होते हैं यानी कि वायु में स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट उड़ते रहते हैं उनसे हमारी काली खांसी, डिप्थीरिया, मेनिंगोकोकल होती है, लेकिन जो हमारा पोलियो होता है ये नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस ए, बी हमारा हेपेटाइटिस सी हमारा है हेपेटाइटिस ई एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेपेटाइटिस सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु की वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। विब्रियो कॉलरी द्वारा उत्पन्न विष क्या है? ऑप्शन नंबर ए एंडोटॉक्सिन, बी हमारा एंटेरोटॉक्सिन, सी हमारा हेपेटोटॉक्सिन एंड डी हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी एंट्रोटॉक्सिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए खसरा, बी है टाइफाइड, सी हमारा मम्स एंड डी हमारा रेबीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रेबीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस होते हैं सिवाय, यानी कि 3 जो हैं वो आरएनए से होने वाले वायरस होते हैं, एक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पोलियोमिलाइटिस, बी हमारा है मम्स, सी है रूबेला एंड डी हमारा चेचक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेचक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होने वाला है। नेक्स्ट है बैरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए डिप्थीरिया, बी है कुष्ठ रोग, सी हमारा सिम्फिलिस एंड डी हमारा छोटी माता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो छोटी माता यानी चिकन पॉक्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाए सही। नेक्स्ट है जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोअल रोग है। ऑप्शन नंबर ए टाइफाइड, बी हमारा मलेरिया, सी है डेंगू एंड डी हमारा है ड्रैकुनसुलियासिस।
ऑप्शन नंबर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेरिया। अच्छा, जिनको पीडीएफ चाहिए तो हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन की और, निम्नलिखित में से सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय ऐसा कौन सा संक्रमण है जो रक्त में संपर्क के आने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए है हेपेटाइटिस बी, बी हमारा हेपेटाइटिस सी, सी हमारा HIV एंड डी हमारा हेपेटाइटिस ई। तो हेपेटाइटिस ई जो होता है ये रक्त के संपर्क में आने से नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायरस जो डेंगू का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए है अरबो वायरस, बी हमारा फ्लेवियो वायरस, सी हमारा रेट्रोवायरस एंड डी हमारा DNA वायरस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लेविया वायरस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डेंगू जो बुखार होता है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, इससे इस प्रकार का जो है वो हमारा फ्लेविया वायरस होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है कितना है। ऑप्शन नंबर ए है 2024, बी है 2025, सी है 2027 एंड डी हमारा 2030। तो मलेरिया उन्मूलन का जो रखा गया है लक्ष्य हमारा 2030 तक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टीबी का उन्मूलन कब तक है, यानी कि कब तक लक्ष्य रखा गया है टीबी उन्मूलन का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछ डाले हैं इस वीडियो में। पहला तो पूछा था टीबी के जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, और दूसरा हमारा है कि जो टीबी उन्मूलन का है लक्ष्य कब तक है, और जो हमारा थंबनेल पर एक क्वेश्चन लगाते हैं उसका भी बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। 3 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शामिल है। ए है IEEC गतिविधियाँ, बी हमारा एड्स शिक्षा, सी हमारा विश्वविद्यालय संभाषण एड्स कार्यक्रम एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी हो जाएगा, सभी शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है बेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर ए छोटी माता, बी हमारा चेचक, सी है खसरा एंड डी हमारा रुबेला। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरुला वायरस से संक्रमण से चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटी चेचक के संचरण का तरीका है। ऑप्शन नंबर ए बूंदिक नाभिक, बी हमारा संक्रमित रक्त, सी हमारा मच्छर एंड डी हमारा है मूसक। तो जो छोटी चेचक का संचरण होता है वो हमारा होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, यानी कि देखो आपको भाई हिंदी तो आती है, आपको इंग्लिश तो आती है, लेकिन हिंदी में दिक्कत हो सकती है क्योंकि जब आपके एग्जाम में पेपर मिलेगा, एग्जाम पेपर तो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। तो पेपर जो सेट करता है वो इंग्लिश में सेट करता है, ठीक है। और पेपर इंग्लिश में किया गया तो उसके जब हिंदी कन्वर्जन करते हैं तो उसका गूगल ट्रांसलेट किया जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है गूगल सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाता तो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे लिख देता है। तो क्या करना है आपको, इंग्लिश तो जानना है। और देखो यहाँ पे लिखा है बूंदिक नाभिक, अब आप लोग इंग्लिश में इसको बूंदिक ड्रॉपलेट और नाभिक को न्यूक्लियाई, तो इसका आंसर यही है। तो आपको इंग्लिश भी जाननी है, हिंदी भी जाननी है, सब कुछ जानना है। एग्ज़ाम में आपको अच्छा करके जाना है, इसलिए मेहनत करके हर चीज़ पढ़िए, आपका एग्ज़ाम अच्छा निकल जाएगा। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों चाहिए भाई। और जब पेपर देंगे तो वहाँ पर एक नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है कि अगर क्वेश्चन गलत पाया गया तो उसका जो इंग्लिश वर्जन होगा तो वही माना जाएगा, हिंदी वर्जन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर क्वेश्चन को गलत हो जाता है एग्जाम में तो एग्जामिनर जो आयोग होता है वो कहता है हम इंग्लिश लैंग्वेज मानेंगे, हिंदी लैंग्वेज नहीं मानेंगे। आप जब इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे होंगे तो देखना वहाँ पे ऐसा लिखा होता है। तो यहाँ पर छोटी चेचक के संकरण का तरीका होता है वो हमारा बूंदिक नाभिक यानी कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सभी डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं सिवाय कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए है नासिया डिप्थीरिया, बी हमारा है लैरिंगो ट्रेकियल डिप्थीरिया, सी हमारा त्वचीय डिप्थीरिया एंड डी हमारा प्रणालीगत डिप्थीरिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रणालीगत डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सोरायासिस, बी हमारा खाज, सी हैंसन रोग एंड डी हमारा डेरियर रोग। तो कुष्ठ रोग को पहला तो कुष्ठ रोग, दूसरा लेप्रोसी एंड डी हमारा हैंसन रोग, यानी कि 3 इस
कुष्ठ रोग के दो और नाम हैं, पहला कुष्ठ रोग, दूसरा हैंसन और तीसरा हमारा होता है लेप्रोसियन, इंग्लिश में कुष्ठ रोग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो से हम आपको आशा है कि एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें तो मुंह से बोलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसा बात नहीं है, वरना हम इतना गलत चीख चीख के ना बताएं। आपको डायरेक्ट अगर करवाना हो क्वेश्चन तो हम ऐसे भी आपको क्वेश्चन करवा सकते हैं, क्वेश्चन करवाएं फिर आंसर टिक कर दें, तो जितना क्वेश्चन है उतना में वेट सेकंड नहीं लगेगा, हो जाएगा। लेकिन वीडियो इसलिए लंबी चली जाती है कि हम आपको थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बता देते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप 24 घंटे में 1 घंटा नहीं दे सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो आप अच्छे से पढ़िए। 24 घंटे में 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा वीडियो जब आप देखें तो आप 2 की स्पीड में लगा के देखिए, ठीक है। हम नहीं कह रहे कि स्लो पढ़िए, आराम से पढ़िए। जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं आप उसका शॉर्ट नोट बनाइए, उसको लिखिए, उसको पढ़िए, ठीक है। जो आपको चीज़ें आती हैं उसको मत लिखिए। जब चीज़ें नहीं लिखेंगे सो देखो, आप नोट्स जो बनाना है तो आपको शॉर्ट नोट बनाना है, एकदम छोटे छोटे नोट बनाना है। अगर आप लेंथी नोट बनाएंगे तो आपको पढ़ने में ऊब जाएंगे, या एकदम जब पढ़ने बैठेंगे तो यार इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो शॉर्ट नोट बना होगा तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। और जो चीज़ें कॉमन होती हैं आपको एक जगह लिख लिए। मैंने कितने सिद्धांत बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, परिभाषा बताई हैं, तो आप एक जगह जब लिखेंगे तो आपको, जब पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। और जैसे कोई बुक राइटर की है तो आप बुक जहाँ पर लिख रहे हैं एक ही पेज पे लिखें, इधर उधर मत लिखिए, और उसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आर जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, शुक्रिया।